की तकलीफ बखूबी समझते हैं और इसीलिए ट्रंप खबरों के मुताबिक किम जोंग उन ने ये सारे परीक्षण खुद जाकर टेस्टिंग फील्ड में देखे हैं। किम ने इस बम के सफल परीक्षण को उत्तर कोरिया की मजबूत सैन्य छवि के तौर पर पेश किया है। कतर से लेकर बहरीन तक और यूएई से लेकर सऊदी अरब तक मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद थे, वहां ईरान निशाना लगाकर हमले कर रहा था। और अब खुलासा हुआ है कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को टारगेट करने में ईरान को चीन ने मदद की थी। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन के जासूसी सैटेलाइट ने ईरान को हमले के लिए लोकेशन दी थी। चीन और ईरान के सामरिक रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। दरअसल चीन की ईरान रणनीति लंबे समय से इस सोच पर आधारित रही है कि ईरान मध्य पूर्व में बीजिंग के हितों के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। चीन की नीतियां और उसकी बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश बनने की रणनीति पर काम कर रहा है। I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. ईरान युद्ध खत्म होने के कगार पर है। 2 दिन के भीतर वार्ता होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान में कुछ नया नहीं है। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक वो 10 बार ऐसे बयान दे चुके हैं और 10 बार ऐसे बयानों से पलट चुके हैं। नई बात तो यह है कि ईरान के पास युद्ध खत्म होने या दोबारा वार्ता होने की कोई आधिकारिक खबर ही नहीं है। ईरानी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान को बातचीत की कोई सूचना नहीं दी गई है। पाकिस्तान जाने को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने 2 दिन के भीतर फिर से ईरान के साथ वार्ता का दावा किया था। ट्रंप युद्ध विराम बढ़ाने के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप हमेशा झूठ बोलते हैं। मुझे नहीं लगता युद्ध विराम होगा। सरप्राइज ये है कि इस युद्ध को रोकने या बढ़ाने की चाबी अब अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है। इस युद्ध का अंजाम अब अमेरिका के हाथ में नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ युद्ध के मैदान में भले ही ईरान लड़ रहा है, लेकिन चीन उसके पीछे ढाल बनकर खड़ा है। इसके सबूत IRGC के लीक हुए दस्तावेजों से भी मिलते हैं। इसके मुताबिक तेहरान ने जिस तरह से खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया, इन हमलों को अंजाम देने के लिए उसने चीनी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया। दस्तावेजों के मुताबिक IRGC ने गोपनीय तरीके से चीनी सैटेलाइट हासिल किए और उसकी मदद से अमेरिकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। इस जानकारी के बाहर आने के बाद चीन अमेरिका के बीच टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि चीन पहले ही हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी से चिढ़ा हुआ है। यही नहीं,